यते भगवान् महेशः क्रीडन्तमीलयं शिशुभितसमेतं नृपाङ्गणे हास्यविलासयोक्तं रामं रमलालितपादपद्मं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। अपने अपने घरन की सबका को पीर, लेकिन तुम्हें पीर सब धरन की, इसलिए धन्य धन्य रघुबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा अरो सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आइए माता और बंधुओं, बड़े श्रद्धा और प्रेम से नियमानुसार 2-4 बार भगवान श्री सीताराम की परम पावन मंगलमय नामों का संगीत स्वर में उच्चारण कर लिया जाए। फिर समय की परिधि में भगवत चर्चा के माध्यम से आप सबों की सेवा संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। पहले बड़े श्रद्धा और प्रेम से प्रभु का नाम बोले। अभी बहुत बढ़िया बात और आप भक्तिमती सबरी माँ की श्रवण कर रहे थे। हमारे एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा महाराज एक बात बताइए। कहा क्या? बोले बेटा बिटिया भली। उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में राम भजत बिटिया भली। बोले राम भजत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, चूंकि सबरी तो बैकुंठ गई, अधुंधकारी भय भूत सियावर राम। इसलिए न बेटा भला न बिटिया भली, भला वह है जो भगवान का भजन करे। इसलिए आप देखेंगे जिस रामकृत मानस को हम और आप बैठकर संयुक्त रूप से श्रवण कर रहे हैं, इसके रचनाकार प्रणयंकर शिवशंकर शशांक शेखर भोले बाबा और धरदानी आशुतोष देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है। और 87,000 वर्ष की समाधि, समान नहीं 87,000 वर्ष तक समाज में भोले बाबा बैठे रहे। लेकिन 87,000 वर्ष की समाधि को छोड़ने के बाद जब जागे तो बाबा तुलसी ने लिखा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। भगवती पार्वती ने अपने प्रियतम भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके पूछती हैं, प्रियतम आप जगत को छोड़कर अंतर चेतना में प्रवेश करके अखंड समाधि में भगवान के निर्गुण निर्विकार का चिंतन किया और ब्रह्मानंद में विलीन रहे। इस 87,000 वर्ष की समाधि में आपने क्या अनुभव किया, तो हमसे भी थोड़ा साझा करिए, हम लोग भी समझे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आपने 87,000 वर्ष अनुभव किया। तो भोले बाबा ने कहा, उमा मैंने इतना ही अनुभव किया, क्या का उमा कहाँ हूँ मैं, अरे अनुभव अपना कि सतहरी भजन जगत सब सपना
यही मैंने 87,000 वर्ष के समाधि में अनुभव किया। ऐसी मानस के वक्ता है कागभूषुंडी जी, जिन्होंने अपने रहने की इस धरती पर जब तारीख और समय बताया तो सामान्य लोगों का डाटा ही फेल हो गया। वो सोचे इतना दिन भी कोई जीवित रह करके धरती पर रह सकता है, लेकिन गरुड़ से उन्होंने कहा, गरुड़ शायद आपको मालूम नहीं इस नीलगिरी पर्वत पर मैं कितने दिनों से रह रहा हूँ। गरुड़ ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा बोले यहाँ बसत आरे मोही सुनो खगई सा बीते कल्पो 7 और 20। 7 और 20 कितना होता है? यह बोलने में गड़बड़ी है। बोलो सिया बलरामचंद्र की। यहाँ के लोग छोड़ते हैं, बोलने पे फंस न जाऊं, ध्यान से सुनना। 7 और 20 27। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी रह रहे हैं। एक कल्प के कितनी गणित है हमारे यहाँ पौराणिक आख्यानों में? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। कई कल्प से रह रहे हैं 27 कल्प। अब जोड़ लीजिए कितना लंबे समय से कागभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर रह रहे हैं। लेकिन जब इनसे गरुड़ ने पूछा इस 27 कल्प से कागभूषुंडी जी आप नीलगिरी पर रह रहे हो, आपके जीवन का अनुभव क्या है? तो अनुभव हमारे बड़े बुजुर्ग हम आपको बताते हैं। तो भगवान शंकर का अनुभव आपने सुना। अब 27 कल्प वाले कागभूषुंडी के जीवन का अनुभव सुनो। वो क्या कह रहे हैं? कहानी जानु भावा अब अरे कहूँ खागे सा क्या कहा बिनु हरि भजन न जारी काले साहब। एक हमेशा मैंने 27 कल्प में यही अनुभव किया कि बिना भगवान के भजन किए हुए जीव के जीवन का कभी भी दुख जाने वाला नहीं है। तो अब आप ये जान लें कि 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण 108 उपनिषदों का डिंडिम घोष है। यदि हमारा अपने जीवन में अमन चैन शांति सुख चाहते हैं तो उसके लिए भगवान की भजन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प न था, न है, न होगा। इसलिए भगवान का नाम मन लगे तो, ना लगे तो, विश्वास हो तो, ना हो तो, जबरदस्ती भगवान का नाम भी अगर इस कलयुग में लोगे तो श्रीमद् भागवत कारणे भागवत में लिखा है कृते यद ध्यायते विष्णु। कृते माने सतयुगे, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। उसका सरलार्थ ये है इस सतयुग में जो गति जो फल व्यक्ति को भगवान के ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में जो गति जो फल व्यक्ति को नाना प्रकार के यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में जो गति जो फल व्यक्ति को भगवान के पंचोपचार 10उपचार षोडशोपचार पूजन के बाद मिलती थी, कलयुग में वही फल वही गति केवल भगवान नाम ले लेने से मिल जाती है। इतना छूट है कलयुग में, इसलिए कलयुग को लोग बहुत बुरा शुरू कहते हैं। लेकिन हमारे बाबा तुलसी ने कहा
इस माने में कलयुग से बढ़ के कोई बढ़िया युग नहीं है। बोले कल युग सम नहीं आन युग, बोले जाऊ नर कर विश्वास, वो गाय राम गुण गण विमला, भावतर बिना ही प्रयास। कलयुग में केवल भगवान नाम ही एक आधार है। लेकिन इतना भाषण दे रहा हूँ, पसीना गिरा रहा हूँ, मशीन पर पंखा लगाया है, हमको नहीं लगाएगा, ये जान भी रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी एक बात सुन लेना, अभी कीर्तन कराऊंगा, वो झांक करके देखिएगा 50% लोगों का मुंह नहीं खुलेगा। इसीलिए दुनिया का 7 आश्चर्य आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने कहा हमको इससे बड़ा आश्चर्य है। कहा क्या? कहा सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम रा और म रहा है न, इसको बोलने के लिए कोई व्याकरण पढ़ना पड़ रहा है। सुलभम भगवान नाम, जिह्वा स्वबस वर्तिनी, जिह्वा मेरे बस में है। तथापि नरकमियान किम आश्चर्य मतः परम, फिर भी लोग नरकगामी हो रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया का कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। डंके की चोट पर लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके ये कहा जा रहा है भगवान का नाम लो, पाप मिटेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जब कीर्तन कराऊंगा तो अभी अपसय में झांक कर देखिएगा, आधा लोगों की जीभ हिलेगी ही नहीं। अब उसका जो प्रमाण देख ले, बात फिर आगे कहूंगा। मैं इसलिए खुले मन से कहा करता हूँ प्यारे, केवल औपचारिकता पूरी करके मैं प्रस्थान कर जाऊं, इस चीज से मेरा कोई वाकया नहीं। अगर आए हुए लोगों को पूरी बात न बताई जाए तो 2 बार प्रभु का नाम ले, गमगीन होकर मत बैठे, थोड़ा मेरुदंड सीधा करने, प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता में कथा अंदर जाती है। आज मुंह लटका के बैठे रहोगे जैसे स्टेशन से तैसिए गायब हो गई है, तो एक बात भेजा में नहीं जाएगी। इसलिए प्रसन्नता स्वर्गीय जीव का लक्षण है। जिसके चेहरे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, समझ लेना उसकी जीवन यात्रा स्वर्ग की तरफ है। भगवान का प्यारा है सदा प्रसन्न, मुखमिष्ट वाणी सुशीलता का स्वजने सुसख्यम, सताम प्रसन्नम कुलहीन हानम चिन्हानि देहे स्वर्ग स्थितानाम। ये आपके शरीर पर चिन्ह है इसका, ये आपकी जीवन यात्रा स्वर्ग की तरफ जा रही है कि नर्क की तरफ। पहला इसलिए और नारकीय लोगों का अत्यंत कोपा, कटुका चमारी दुशीलता का स्वजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हान देहे नरक स्थिताना। एक संत ने कहा प्यारे क्रोध करोगे नरक जाओगे, तो इस बात को नहीं समझे। लेकिन ने कहा राजा की सवारी जा रहे थे, रास्ते में अलमस्त फकीर बैठा था। फकीर ध्यान से सुनना, फकीर वह है जिसके हृदय में रघुवीर के पीर रूपी तीर लग जाते हैं। वो विफय कर घोर करके संसार में घूमता है। वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत रेक्षणम हसितम क्वचिच्चा विलज्ज उदयायत नृत्यते चा मद भक्ति युगतो भुवनम पुनाति। फकीर किनारे बैठा था, तो किसी ने कहा राजा बहुत ऊंचा फकीर है, एक शब्द में बता देता है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। राजा सोचा इससे बढ़िया मौका क्या लगेगा, और वहीं उतर गया। एक ये हमारे है अपूर्व जी, अपूर्व जी अगर व्यवस्था कर दिए तो हम अपूर्व कथा आपको सुनाएंगे। लेकिन ये शर्त बनी रहे कि जैसा कीर्तन करोगे वैसे कथा सुनाऊंगा। हमारे यहाँ कहावत है जैसे काठे कई भवानी वैसे मकरा का अक्षर। अगर आप गमगीन होकर सुनोगे तो हम भी वही कथा सुनाएंगे जो गमगीन ही बना देगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द में बात आगे बढ़ा रहा हूँ। राजा सवारी को रोका, फकीर के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। संत फकीर ने बोले कहो क्या कहना है।
तो राजा ने पूछा, बाबा मैंने सुना है कि आप एक शब्द में बता देते हो स्वर्ग नरक जाने का रास्ता, क्या हमको भी बताओगे? फकीर ने कहा, हट नालायक रथ के सामने से। जैसे ये संत ने कहा, राजा सोचा फकीर होकर हमको हट नालायक कह रहा है, ने कहा राम नाम से तलवार। आज ऐसे गर्दन काटने के लिए हाथ बढ़ाया। फकीर ने कहा, रुक जा राजा। कहा क्यों? कहा यही है नरक जाने का रास्ता। राजा समझ गया कि संत हमको सीख देने के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया। तलवार को म्यान में डाला, लज्जित होकर चरणों में गिर पड़ा, लगा गिड़गिड़ाने। संत जी मुझे माफ करना, मैं भावा तेरे में आपको काटने के लिए तलवार निकाल लिया। जब लगा गिरकर रोने गिड़गिड़ाने, वो संत ने पीठ थपथपाया, बोले राजा यही है स्वर्ग जाने का रास्ता। याद रखिएगा प्यारे, ये जीवन में अहंकार, काम, क्रोध, लोभ हमें आपको नरक की तरफ ले जाते हैं। और ये सत्संग, सहनशीलता, इसलिए इतने लोग बैठे हो। हमारी आपकी धरती के एक सौभाग्य है। मैं जहाँ कहीं भी जाया करता हूँ, एक आध बार सौभाग्य की पुनरावृत्ति अवश्य में वो करता हूँ। राम भद्र जी बैठे, अभी आस्था संस्कार चैनल पर प्रसारण हुआ था। 5वीं वर्ष इस बार में गया था राष्ट्र संत मुरारी बापू के यहाँ गुजरात महुआ में। 50 वक्ताओं में जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा था, मुरारी बापू में उस प्रतापगढ़ की धरती से आया हूँ जहाँ हनुमान चालीसा से लेकर वेद तक साधिकार वक्तव्य देने की क्षमता रखने वाले हमारे राष्ट्रगत लोक निबद्ध भक्ति प्रौढ़ोक्ति के सशक्त व्याख्याकार धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज जैसी विभूति ने अवतार लिया था। आज भी हमारे गांव से भटनी गांव आप जाकर देखो, आज भी उनके स्मृति चिन्ह मौजूद है। जीवन के अंतिम क्षणों में प्रयागराज में प्रवचन उपरांत माघ मेला में प्रशासन विभाग ने आधे घंटे बोलने के बाद अंतिम दर्शन मैंने उनका किया था। वो लगभग 79 और 80 का दौर रहा। उसी वर्ष उनका शरीर छूटा। बहुत बढ़िया एक बात कहा करते थे, बगल में हम बैठे थे, सारे दर्शनार्थी बैठे थे। राजनीति का कोई समय चल रहा था, उस समय उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा, वो मेरे मन मस्तिष्क में आज तक मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक होती है जनता, एक होती है जनार्दन। जनार्दन माने भगवान। जनता समझ ही रहे हो, कितनी बढ़िया बात कहा। अगर आपको पसंद आ जाए तो थोड़ा मस्तिष्क लगा के सुनना। उन्होंने कहा जनता जिसके ऊपर प्रसन्न होती है, इलेक्शन के समय में चुन चुन करके उसको विधानसभा या संसद में भेजती है। लेकिन शब्दों पर ध्यान देना, वो कहते थे जनता जिसके ऊपर प्रसन्न होती है उसको चुन चुन करके संसद में भेजती है, और ये जनार्दन जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसको चुन चुन करके सत्संग में भेजता है। अब आप कल्पना करो कि जनता के चुने हुए लोग संसद में, जनार्दन के चुने हुए पात्र सत्संग में आते हैं। इतने लोग नहीं है, बहुत से इर्द गिर्द में लोग हैं। 66 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, लोग परिचित भी हैं। कोई ग्रहण बचा करके बैठे हैं, कोई आलस में चारपाई तोड़ रहे हैं, कोई बगल में ही गप मार रहे हैं, पर कथा सुनने नहीं आ सकते, इसलिए कि भगवान की कृपा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, या तो अनंत जन्मों की व्यक्ति के पुण्य पल्लवित पुष्पित और फलान्वित होते हैं, तब कहीं उसको सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सुलभ होता है। आया तो भगवान के कृपा की दृष्टि की वृष्टि जिस जीव के ऊपर हो। 2 ही तरीके हैं सत्संग में आने का, या तो पुण्य आपका फलित हो
और या तो भगवान की कृपा हो, बॉम्बे की यात्रा करते हो जनरल डिब्बे में, छड़ा पकड़ करके व्यक्ति लटका है, एक ने कहा सिग्नल लगेगा खोपड़ी में फट जाएगी, खोपड़ी अगला स्टेशन आ रहा है प्रतापगढ़, उतर जाना, जनरल डिब्बा भरा है तो भरा है, पर 1.5 हाथ की दूरी पर एसी का फर्स्ट क्लास का डिब्बा संजोग से पूरा खाली है, उसमें अगले स्टेशन पर बैठ जाना। जनरल डिब्बे में छड़े पकड़ करके मत लटके रहो, नहीं बंबई तक तो दुर्दशा हो जाएगी। पर याद रखना, आपने बढ़िया उपदेश भी दे दिया कि अगले स्टेशन पर तुम एसी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ जाना। आपके कहने से डिब्बे में बैठ जाएगा? बोलो, यह गणित है। बोलिए सिया बलरामचंद्र की। वो कहेगा महोदय डिब्बा जरूर खाली है, पर याद रखना उसमें बैठने के लिए हमारे पास टिकट, हम 1.5 घंटे की दूरी पर लटके लटके बंबई जाएंगे, पर 1.5 हाथ की दूरी एसी के डिब्बा में बैठ नहीं पाएंगे और बंबई तक खाली जाएगा, लेकिन बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि बैठने के लिए उसमें टिकट चाहिए। ऐसे प्यारे ये एसी का फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, यहाँ पर बैठने के लिए पूर्व जन्म के पुण्य का टिकट चाहिए। बिना टिकट और भगवान की कृपा के न आज तक यहाँ कोई बैठ पाया न बैठ सकता है। इसलिए आए हुए समग्र श्रोताओं को अपने हृदय की गहराई से साधुवाद और धन्यवाद देता हुआ, जिनको माध्यम बनाकर ये भगवान की कथा आपके बीच में निकलती है, 2 बार केवल भगवान का नाम ले, बड़े श्रद्धा और प्रेम से ले, फिर आगे की चर्चा। हमारे पुरुषोत्तम जी बड़े चतुर हैं, हमसे पूछ रहे थे महाराज ग्रहण कब तक चलेगा, तभी तक कथा चले तो क्या बुराई है, माने तब तक कथा चले, आरती बाद में होगी। इसलिए अब ग्रहण आप लोगों को मालूम होगा कब लगेगा, हम जाने हम ही पर बीती, हम लोग सोचते हैं हम ही लोगों पर बीत रही है, पर एक एक बार सब ही पर बीती। धरती की बात छोड़ो, सूर्य चंद्र 2 गगन बसत है, ग्रहण लगे उन्हों पर बीती, हम जानी हम ही पर बीती। हम सोच रहे हम ही पर बीतती है, ये सब पर एक एक बार बीतती है। यही तो यहाँ का घन चक्र है। और 2 बार प्रभु का नाम ले, रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम, सीता राम, रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम, सीता राम, रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम, सीता राम, रघुनंदन अवध बिहारी सीता राम, सीता राम। जय दशरथ राज दुलारे राजा राम, राजा राम, जय दशरथ राज दुलारे राजा राम, राजा राम, जय दशरथ राज दुलारे राजा राम, राजा राम, जय दशरथ राज दुलारे राजा राम, राजा राम। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीताराम पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव, मंचस्थ भी हम और आप सब संयुक्त रूप से जिनकी कथा सुधा से आप्यायित हो रहे थे, आपके ही इसी गृह जनपद की प्रतापगढ़ की धरती के सौगंध्यामृत को समग्र भारत की धरती पर प्रसारित करने वाले हमारे ही अंतःकरण के अत्यंत अभिन्न परम प्रिय वात्सल्य भाजन पंडित रामभद्र मिश्र जी,
हम लोगों के आगमन के हेतु में सेतु की भूमिका का प्रतिवर्ष जो निर्वहन किया करते हैं, सामने बैठे हुए हमारे सम्माननीय श्री मिश्र जी, पुरुषोत्तम जी, भैया अपूर्व जी, अनुपम जी, अमितेंद्र जी, सामने बैठे हुए सम्माननीय जी, सारे लोगों का ऐसा प्रयास है। लगभग 30 वर्ष तो हमको भी अनवरत यहाँ आते हो गया, लेकिन मनु आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए आज की रात्रि में ही मुझे बलिया से 60 किलोमीटर ग्रामीण अंचल में दिन की सभा में प्रवचन करना है। कल मुझे आज ही प्रस्थान करना था। मैं समय तो वहां जरूर दे दिया, पर मैंने उनसे कहा महोदय, बिना किसी तिथि तारीख के हम लोगों को ये मालूम है कि दीपावली के बाद बापू पट्टी में दूसरे दिन जाना पड़ता है, इसलिए दूसरी सभा में मैं पहले पहुंच सकूं, लेकिन दिन की सभा नहीं हो पाएगी। आप लोगों से इतनी आत्मीयता है, अपने गृह जनपद की बात है, इसलिए सोचता हूँ इसी बहाने कम से कम दरस परस हो जाएगा। हम और आप अभी पूर्व विद्वान वक्ता के माध्यम से श्रवण कर रहे थे राम और रावण के सामान्य अंतर को। एक सीधी सी बात है बंधुओं, चाहे राम रावण का हो चाहे जहां का हो, हमारे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में जब उनसे पूछा गया है सारे दुखों की जड़, ये सारे ज्ञान की जड़ क्या है, तो बाबा तुलसी ने बहुत शोध से इस बात को कहा था। बार बार इस धरती पर जन्म मरण का चक्र, और इस दुख के मूल में केवल एक दुर्गुण है, और वह दुर्गुण आपने सुना होगा, कहा संस्कृति मूल। संस्कृत माने समझ रहे हैं, संस्कृत माने बार बार इस धरती पर जन्म मरण का चक्र संस्कृत है। इसका मूल क्या है? असूल प्रद, सूल माने कांटा, नाना प्रकार के दुखों का प्रदान करने वाला, ये क्या है, कौन सा दुर्गुण? तो बाबा ने लिखा कि संस्कृति मूल, अरे सूल प्रधाना असकल शोक दायक अभिमाना। केवल ही अभिमान का, अहंकार का एक ऐसा दुर्गुण व्यक्ति के जीवन में है। याद रखना, ये दुर्गुणों का सम्राट है, और इसकी विशेषता क्या है? जीवन का यही एक दुर्गुण हमारे आपके जीवन के सारे सद्गुणों को एक साथ परास्त कर देने की क्षमता रखता है। जीवन का सारा सद्गुण केवल यही एक दुर्गुण आपका नष्ट कर देगा, और यही अगर आ गया तो दूसरी बात यह है कि भगवान के बारे में जिसने ये सारी सृष्टि रची, देवर्षि नारद ने एक भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 84 सूत्र है। 84 यही अहंकार, ये अभिमान अहंकारकारी ऐसा दुर्गुण है, तो घर से लेकर बाहर तक यही सारे झगड़ों की जड़ है, सारे झगड़ों की जड़ है। इसी अहम पर चोट लगेगी तो क्रोध आएगा, यही क्रोध स्थूल रूप में परिणित होगा तो सामने परिणाम मिलेगा। इसकी विशेषता ध्यान से सुनना कि ये बड़े बड़े महापुरुषों में भी सत्कर्म करने के बाद भी आता है, दान देना पुण्य है, लेकिन मैंने इतना दान दिया जितना वहां कोई न दे सका, दान दिया है तो पुण्य किया, और मैंने इतना दान कह करके आपने अहंकार खरीदा, परिणाम सामने होगा। इसलिए 14 वर्ष की वन यात्रा को समाप्त करने के बाद जब अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन होने के लिए भगवान श्री राम अयोध्या की धरती पर आए, तो माता कौशल्या 14 वर्षों के बाद अपने सुकुमार राम के शरीर को देखी। कहीं कहाँ इतना कोमल शरीर वाला मेरा लाल, और कहाँ रावण? उन्होंने पूछा, बेटा एक बात बता, क्या रावण को तूने मारा ये सच है? भगवान राम ने कहा, माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा।
कहा क्या बात में समझी नहीं बेटा, रावण को तूने नहीं मारा तो किसने मारा? तो भगवान राम ने कहा माँ बताया न कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। कहा तुम ही बात करता है बेटा, मैं समझी नहीं। तो भगवान राम ने माँ रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने मारा। इसलिए याद रखना, रावण को रावण का अहंकार मारा। विश्वद्रोह रत यह खल कामी निजाग गया, कुमारगामी अपने आप गया। इसीलिए रावण की लाश पर रोती हुई मंदोदरी ने ये कहा था, मेरे प्रियतम जहां आप इतने धनवान बलवान विद्वान रूपवान गुणवान थे, ये आपकी दुर्दशा क्यों हो गई? आप समझ में आया कि काल भी बसपति अरे कहूँ न माना, जगन्नाथ मनुज करी जाना। काल के वशीभूत होकर मेरे प्रीतम मैंने आपको इतना समझाया, और आप जो जगत के मालिक हैं, अड़ो रड़ी आन है, महतो मही आन है, कर तुम है अकर तुम है, अन्यथा कर तुम है, सर्वतंत्र है स्वतंत्र है, सर्वाधार है जगदाधार है, सर्वेश्वर है अखिलेश्वर है, परमेश्वर है परमात्मा है। और आज की भाषा में सोची भरी भरी ढरकावे, जस चाहे तस फेर भरावे, सर्व समर्थ है। लाख लोगों ने आपको समझाया, लेकिन काल के वशीभूत होकर अपने अहंकार के कारण मेरे प्रियतम आपने उनको कभी भी भगवान माना नहीं। ये तुलसी का रामायण है, ध्यान देना। कभी कभी लोग परसेंटेज में कहते हैं रावण अपने को तरने तराने के लिए पूरा परिवार लेकर गया, पर तुलसी के मानस में उसकी पत्नी मंदोदरी रावण की लाश पर कह रही है, मेरे प्रियतम लाख मैंने समझाया कि भजन करो, तो आपने टाल दिया हुई है भजन न तामस देहा, मन कर वचन मंत्र दृढ़ा। मैंने कहा भक्ति करो, आपने नहीं किया, तो परिणाम सामने है। बोले राम विमुख अरे हाल तुम्हारा ईरान को कुल रोवनी हारा। एक दुर्गुण प्यारे यही अहंकार का, ये सद्गुणियों में भी आता है, बड़े बड़े पुण्यात्माओं में भी आता है, इसलिए इससे बचना बड़ा मुश्किल है। अन्य सारे दुर्गुणों को हमारे यहाँ रामायण में तुलसी ने विस्तार से बताया, जीता जा सकता है, अजीत के दिखाया। देवर्षि नारद के ऊपर रामायण में काम ने आक्रमण किया, पढ़ लेना रामायण। सन तुलसी ने लिखा, काम कला कछु अरे मुनिहीन व्यापी। कामदेव चौंक गया, भगवान शंकर की समाधि को भंग करने की सामर्थ्य रखने वाला मैं कामदेव, लेकिन नारद को तपस्या से न डिगा सका, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो डर गया कि कहीं श्राप न दे दे, तो दौड़ के चरणों में गया, तो नारद ने पीर थपथपाया। तुलसीदास ने लिखा, भयउन नारद मन कछु रोषा। रोष माने क्रोध भी नहीं आया। इतना ही नहीं, उन्होंने काम से कहलवाया, देवराज इंद्र को जाकर बता देना, मैं हिमालय की उपत्यका में जो तपस्या में रत हूँ, तेरे सिंहासन को पाने के लिए नहीं, भगवान के चरणों को पाने के लिए तपस्यारत हूँ। जाके बताना, मुझे इंद्र पद का लोभ नहीं। ध्यान से सुनना, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, लेकिन जीतने के बाद जब काम चला गया, नारद हटे तो एकांत कमरे में जाकर लगे मूल्यांकन करने कि मैंने तो वह किया जो शंकर भी नहीं कर पाए। शंकर काम जलाए भले, पर क्रोध तो कर ही दिया, लेकिन मैंने तो काम जीता, मैंने तो क्रोध भी जीता, अब मैं तो लोभ भी जीता। जब लगे मूल्यांकन करने तो नारद का मैं मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, सब आप
गीता पर मैं माने हमको तो बुला ही लिया, अब मैं आ गया हूँ तो फिर लौट के आ जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और याद रखना यही नारद का मैं जो आया, परिणाम देखना कि जो नारद काम को जीते थे अब वही बाद में कहने लगे जप तप कछु न होए तेहि काला है विधि मिलई कवन विधि बाला। इतना काम आतुर हुए कि बाला के ढूंढने के लिए जपई तब भूल गए। अक्रोध इतना जो काम पर क्रोध नहीं कि वो रामई पर क्रोध कर बैठी। श्राप दे दिए दई हम श्राप की मरी हम जाई जगत मोर उपहास कराई। बाबा तुलसी ने देखा देखो ये अहंकार दुर्गुण पुनः इन दुर्गुणों को वापस ले आकर नारद के पास फटका दिया। कारण सुने है प्यारे, इन चारों दुर्गुणों के आक्रमण करने का हमारे आपके शरीर पर दिशाएं निर्धारित है, लेकिन यहाँ से अहंकार आक्रमण करता है, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता। काम हमारे आपके जीवन में बाएं से आक्रमण करता है, जीवन में प्रवेश करता है। इसीलिए काम को नियंत्रित, काम को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा स्वयं स्वरूप है। गृहस्थों के अंदर पितृ ऋण से ऋण होने के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए जो विवाह स्वीकार किया जाता है हमारे सनातन धर्म है। इसीलिए पत्नी जब आती है वो वाम भाग में बैठती है। क्यों? हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध में भी हृदय बाईं तरफ है। हृदय का एक है नाम, चार नाम है, एक ही हृदय का कार्य भेद से मन बुद्ध चित्त अहंकार, मन से मनोज पैदा होता है। मनोज माने काम, चूंकि काम का स्थान बाईं तरफ है, इसलिए पत्नी जब आती है विवाह मंडप में तो उसको वामांग में बैठाया जाता है। तो काम का आक्रमण जीवन में बाईं तरफ से, लोभ का दाहिनी तरफ से। इसलिए कर्मकांडी विद्वानों ने उसका नाम दक्षिणा रखा है, ये दाहिनी तरफ से आता है। एक जगह में गया, समझते हैं ये, सामने सज्जन छड़ी लेकर हाथ में बढ़िया कुर्ता पहनकर, धोती पहनकर, चंदन लगाकर आए। हमारे मुंह से निकला आइए आइए स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, आप कर्मकांडी विद्वान लग रहे हो। उसके साथ एक चेला था, वो हंसने लगा। हमने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? कहा पंडित जी आप ज्योतिष जानते हैं क्या? हमने कहा रामायण के अलावा कुछ नहीं जानते। कहा नहीं आप ज्योतिष जानते हो। कहा इसमें ज्योतिष कहाँ से आ गई? कहा आपने इनको देखते ही बता दिया आप बहुत बड़े कर्मकांडी लग रहे हो। हमने कहा मतलब? कहा सही कहा पंडित जी आपने बहुत बड़े कर्मकांडी हैं। हमने कहा कैसे? कहा इनसे जीवन में कोई कर्म छूटा है न कोई कांड छूटा है। हमने कहा तो कर्मकांडी की पहली व्याख्या हम सुन रहे हैं, न कोई कर्म छूटा न कोई कांड छूटा। अपने ढंग की व्याख्या है, दाहिनी तरफ से आया, उसको लोभ इसलिए दक्षिणा नाम दिया गया। तो काम बाईं तरफ से, लोभ दाहिनी तरफ से, अक्रोध सामने से आता है। इसलिए जब क्रोध आता है तो हम आपका हट जा के सामने से, अगर वहां के सामने से हट गया तो क्रोध चला गया, फिर आ गया तो फिर क्रोध आ गया। क्रोध सामने से आता है, लेकिन याद रखना ये जो चौथा दुर्गुण अहंकार है, इन बाएं से आवे न दाएं से आवे न सामने से आवे, ये पीछे से आकर के खोपड़ी पर बैठ जाता है और यहाँ ध्यान व्यक्ति का नहीं जाता। इसीलिए इस दुर्गुण को हमारे शास्त्रकारों ने लिखा। जैसे मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ वैसे हर जगह बोलता हूँ। एक जगह चूंकि इंग्लिश मीडियम से ला किया हूँ तो मेरे मुंह से अंग्रेजी का कुछ शब्द निकल गया। नीचे उतरे तो एक सज्जन बड़े विचित्र ढंग के श्रोतल मिलते हैं। अरे उन्होंने कहा पंडित जी आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। हमने कहा नहीं। बोले 3 विषय में मैं हूँ। हमने कहा किसमें का? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में। हम समझ गए हम लोग तो प्रतापगढ़िया है। हमारे यहाँ कहावत है, सब पढ़ा नहीं प्रताप गढ़ा, अगर पढ़ा तो दैयों से 2 हाथ बढ़ा। हम समझ गए इनको अहंकार है। हमने कहा महोदय बैठिए,
कई भाषा में हमें हो, कहा 3 में। हमने कहा किसमें किसमें का, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में। तो हमने कहा तमिल में भी हो, कहा नहीं। हमने कहा तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, फ्रेंच में, जर्मन में, ग्रीक में, लैटिन में 30 भाषा गिनाया। हमने कहा इस 30 भाषा में भी MA हो। तो जलेबी की तरह मुंह बनाए बोले पंडित जी 30 भाषा तो हम जानते ही नहीं। तो हमने कहा एक बात बताओ, 3 भाषा में MA हो और 30 भाषा में मूर्ख हो, मूर्ख ज्यादा MA ज्यादा? बोलो। याद रखना, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक उसको लगता है हम ही हम हैं। वहां जाने के बाद लगता है हमारे जैसे न जाने कितने ऊंट यहाँ बिचर रहे हैं। निगाह उठाओ तो ऊंचाई का कोई और छोर ही नहीं है। अहंकार प्यारे आता है अपने बगल वालों को देखने के बाद कि मैं इससे बड़ा हूँ। पर दुनिया घूमोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें भगवान ने एक नेक बनाया हो। इसलिए हमारे यहाँ जो दुर्गुण अहंकार का भगवान से दूर कर दे, उस दुर्गुण को दूर करने के लिए हमें आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, सूर्य ग्रहण का समय है, पुनः ये वहाँ दिन से समय विभक्त न ले। इसलिए एक बात सुनना, अंजनी लाल के जीवन का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है मालूम? अशोक वाटिका में बंदनी जनक नंदनी की अनुमति लेने के बाद अंजनी लाल, आप जानते हो, लंका में जाकर फल खाए। फल के दौरान क्या क्या हुआ पूरी घटना सुंदरकांड की सर्वविदित है, बताना नहीं। लेकिन जब पूंछ में आग लगाई गई, आग जलाने, पूरी लंका जलाने के बाद किसी कवि ने तो लिखा कि सिया राम प्रताप ही धरि के चढ़ी रावण भवन पचारत बाप। अगर लंका के मध्वर कुंड बना रजनी चर सौज समारत बाप। अरे बल मूल लंगूल श्रुवा भरी के अति हाक के स्वाहा से जारत बाप। ललका बनरा ललकी पूछिया ललकारी के लंका जरावत बाप। लेकिन जब लंका जलाया अब उसके बाद थोड़ा देर से देखना, बोले पूछ पूछाई खोई श्रम अखरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे उठार भयऊ कर। समुद्र में पुल बुझाने के बाद नंदीलाल अपने श्रम को दूर करने के बाद भगवती सीता के सामने आए, करबद्ध खड़े हो गए। बोले माँ अब लौट रहा हूँ, एक काम कर का माँ तुम ही दीजय कछु चिन्हा। इतना ही कहकर अगर हनुमान जी रुक गए होते, ये माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जिससे लौटने के बाद में प्रभु को आश्वस्त कर सकूं कि मैं तुम्हारे पास से ही आया हूँ। लेकिन आगे शब्द बढ़ा दिए कि माँ तुम ही आरे दीजय कछु चिन्हा। लेकिन शर्त है कि जय से रघुनायक मोहि दीन्हा। जो मन में आवे सो चिन्हा मत दे देना, वैसे चिन्हा देना जैसे रघुनायक ने दिया। तो मैया समझे कि देखने में तो बालक बड़ा सीधा है पर बोल बड़ा घुमा के रहा है, तो समझे कि थोड़ा इसकी परीक्षा लूं, इसको अपने किए हुए का अभिमान तो नहीं है। तो मैया ने तत्काल पूछ दिया, ए हनुमान, मैंने सुना तूने सारी लंका नगरी अभी धू करके जलाया। हनुमान जी नहीं बोले। तो मैया ने आगे प्रश्न बढ़ाया कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूछ तुम्हारी। ये हनुमान इसी पूछे के द्वारा लंका तूने जलाया? बोले हाँ। तो कहा मैं देख रही हूँ तुम्हारी पूछ का एक बाल भी नहीं जला।
तो मेरी समझ में नहीं आता कि हनुमान को कोई जादू जानता है क्या? अच्छा बताओ, जिस पूंछ में आग लगी है उस पूंछ के द्वारा पूरी लंका नगरी धू धू कर जल गई, हनुमान की पूंछ का बाल भी नहीं जला। तो मैया पूछती है कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूंछ तुम्हारी, भला कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी, इसमें कौन सा जादू है हनुमान कि पूरी लंका नगरी जलाया पर तेरी पूंछ नहीं जली? हनुमान समझ गए कि माँ को ये सवाल हमसे पूछने की जरूरत क्या है। तो हनुमान का उत्तर सुनना मैया गदगद हो गई, मेरा बेटा कभी फेल नहीं होगा। और यदि आपने रामायण को विस्तार से सुना या पढ़ा होगा तो आपको मालूम है भगवान श्री राम जो ललित नरलीला करने के लिए नाटक किए तो लक्ष्मण से इस घटना को समझाया, लक्ष्मण को इस ललित नरलीला में सम्मिलित नहीं होने दिया। जंगल में राम सीता ने क्या किया, बोले लक्ष्मण गया वो बन ही जब लेन मूल फल कंद, वो जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद, बोले सुनो प्रिया व्रत अरे रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। तो मैया ने कहा प्रीतम आप ललित लीला करोगे, लक्ष्मण देवर नहीं है उनको भी आने दो। उन्होंने कहा नहीं, इस ललित नरलीला में यहाँ मैं लक्ष्मण को नहीं सम्मिलित करूंगा। हमारे अयोध्या के एक बड़े भावुक संत हैं, उन्होंने कहा जो लक्ष्मण राम की सेवा के लिए अपनी प्राणों से प्यारी सुकुमारी धर्म पत्नी उर्मिला को छोड़ा, जो लक्ष्मण अपने भैया राम की सेवा करने के लिए वन के ऊंचे ऊंचे पर्वतों को अधिक तालिका समझ लिया हो, वन प्रांत की उड़ती हुई धूल को पुष्प का पराग मान लिया हो, कंद मूल फलों पर स्वर्गीय सुधा को न्यौछावर कर दिया हो, यहाँ तक कि जिसने अपने माता सुमित्रा के स्तन के दुग्ध पान का परित्याग कर दिया हो, नारी महतारी ही नहीं तुलसीदास ने तो नहीं लिखा, हमारे अन्य धार्मिक ग्रंथों में तो ग्रंथकार ने कलम तोड़ दिया। सुमित्रा ने जब यात्रा संत में समय लक्ष्मण विदा मांगने गए तो माँ के मुंह से निकल गया, बेटा राम सेवा में जाने की अनुमति तुमको दूंगी पर मेरी शर्त है क्या? कहा तुम राम सेवा के लिए जाओ लेकिन पहले ये वादा करो कि 5 दुर्गुणों के वशीभूत तुम स्वप्न में भी नहीं होगे। पूछा कौन कौन दुर्गुण है माँ? बोले राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हूँ इनके बस हो। बोले क्यों? कहा बेटा राग करोगे तो राघव का अनुराग नहीं पाओगे, अगर रोष करोगे तो राघव का परितोष नहीं पाओगे, अगर ईर्ष्या करोगे तो राम की सेवा नहीं कर पाओगे, अगर मद करोगे तो इंद्रियों का दमन नहीं कर पाओगे, अगर मोह करोगे तो राघव का छोह नहीं पाओगे। इसलिए 5 दुर्गुण छोड़ो और वो प्रतिज्ञा करो इन 5 दुर्गुणों के वशीभूत तुम स्वप्न में भी नहीं होगे। तो मेरा आदेश है जा तू राम सेवा में। लक्ष्मण के मुंह से निकला माँ तेरा बेटा लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है 5 दुर्गुणों के वशीभूत में नहीं होऊंगा, लेकिन जागृत अवस्था की बात तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सोने में माँ अगर सपना आ गया तो सपने पर तो अपना कोई कब्जा है नहीं। और तुम कहती हो जन सपने हुई इनके बस हो, स्वप्न में भी इन दुर्गुणों के वशीभूत मत होना। तो मैया मैं स्वप्न की बात को कैसे कह दूं? तो माँ ने कहा फिर तुम राम सेवा में जाने का अधिकारी नहीं है। लक्ष्मण ने कहा माँ अगर तेरी यही बात है तो सुन, तेरे ही दूध को पी करके लक्ष्मण इस लायक हुआ है। अगर तू ये कहती है कि स्वप्न में भी दुर्गुणों के वशीभूत मत होना, तो यज्ञोपवीत पकड़ा लक्ष्मण ने हाथ में, यज्ञोपवीत
पबीतम प्रतिगृह लक्ष्मण, हाथ में पकड़कर लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा किया, माँ तेरा लाल लखन प्रतिज्ञा कर रहा है क्या? कहा जब तक 14 वर्ष भैया की सेवा में जमूंगा लक्ष्मण आज से नींद ही लेना छोड़ देगा, और जब नींद ही नहीं लेगा तो सपना आएगा। आपको मालूम है ब्रज से जब चले गए कान्हा तो फिर लौट करके ब्रज में गए कि नहीं गए? भागवत कभी सुने हो, पढ़े हो, यहाँ गली गली में होती है। कान्हा जब ब्रज को छोड़ करके अक्रूर के साथ अपने मामा कंस के यहाँ आए तो भागवत में पढ़ लेना, कहे थे ये कि कल परसों आऊंगा, लेकिन परसों बरसों में बीत गया, लौट कर फिर कान्हा गए नहीं। अरे याद रखना, वो गोपियां कान्हा को कैसे भूल सकती है? कान्हा ब्रज को छोड़ के आया, गोपियां रोने लगी, रोते रोते रात बीते, खाना पीना छोड़ दिया। आज रात्रि में गोपियों को सपना आया कि सपने में कान्हा आया है, मुझसे मिला है। आज जब सुबह हुई तो सारी सखियां यमुना के किनारे इकट्ठा होकर लगी अपने स्वप्न मिलन की घटना सुनाने। लेकिन श्री कृष्ण की सबसे अंतरंगा, जिनको आप कहले प्रेम करने वाली सखी जो राधा रानी थी, सर्वोत्कृष्ट भाव मगना गोपी राधा रानी, उन सारी सखियों के झुंड में अकेली बैठी रो रही थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। एक सखी ने आकर राधा का हाथ पकड़ के हिलाया, बोले राधे सब लोग अपने अपने स्वप्न मिलन की घटना सुना रहे हैं, आज सपन में हमको कान्हा ऐसे मिला ऐसे मिला। अब तू तो बहुत बड़ी प्रेमी है कान्हा की, तू अपने स्वप्न मिलन की घटना क्यों नहीं सुनाती? तो राधा का उत्तर सुनना और अगर समझ में आवे तो आनंद लेना। क्या कहती है राधा? जब सखियों ने पूछा कि श्याम मिले जिसको जिसको, अर्थ तो नहीं करना पड़ेगा, और अंतिम बात अगर आप समझ गए तो मैं समझूंगा कि बाबू पट्टी के श्रोता बड़े चतुर और ग्रहण करने वाले हैं। बोले श्याम मिले जिसको जिसको, सबने निज स्वप्न कथा समझाई। एक ने पूछ दिया कि भैरव भानु सुता चुप क्यों, तुमने निज स्वप्न कथा न सुनाई। हे भानुसुता राधा रानी आप चुप क्यों हो, आप अपने स्वप्न की घटना क्यों नहीं सुनाती? वो राधा रोती हुई क्या कहती है? सजनी तुम धन्या भागिन मैं, तुम लोग धन्य हो। सजनी तुम धन्या भागिन मैं, हमको घन श्याम परे न दिखाई। क्यों? कहा श्याम गए ब्रज से जब से, तब से सखी मुझको नींद न आई। श्याम जब से ब्रज को छोड़कर क्यों चला गया, हमको आज तक नींद ही नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो सपना आएगा, और सपना नहीं आएगा तो कान्हा मिलेगा कैसे? तुम लोग सोई सपना आया, सपने में कान्हा मिला, पर मुझे भागने के लिए तो कान्हा जब से गया, निद्रा भी नेत्र छोड़ करके भाग गई। आज लक्ष्मण ने कहा माँ रही बात स्वप्न की तो नींद ही नहीं लूंगा। यज्ञोपवीतम प्रतिगृह लक्ष्मण निद्रा न लेभे वनवास काले, कृता प्रतिज्ञाम जननीं विलोक्या, जगाम रामं च प्रणम्य भूयः, चरणों में प्रणाम किया, यज्ञोपवीत पकड़कर प्रतिज्ञा किया। कल्पना करो जिस राम की सेवा के लिए लक्ष्मण ने नींद को छोड़ा, नारी को छोड़ा, महतारी को छोड़ा, आज उसी लक्ष्मण को अपनी ललित नरलीला में राम ने सम्मिलित नहीं किया। तो हमारे अनुग्रह के एक साधु ने गुस्से में कहा है, उन्होंने कहा इसी दिन से राम के ऊपर विपद, जब इतने नजदीकी भाई से उन्होंने अपनी ललित लीला में उससे छिपाया, भाई से घटना को
तो किसी ने पूछा कि राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई इतना अनर्थ क्यों करेगा कि जिस अनुज ने उसके लिए इतना बलिदान किया हो, अनुज से छिपाएगा क्यों? तो भगवान राम लक्ष्मण के स्वभाव से परिचित है। एक बात ईमानदारी से बताना, अभी आपके यहाँ राम लीला हो रही हो और उस दिन धनुष से यज्ञ टूटने की घटना दिखाई जाने वाली हो, आप लोग यहाँ से तैयार होकर के जाओ 3 घंटा की रामलीला देखने। जब धनुष रखा हुआ, अगर कोई व्यक्ति ये कितने मूर्ख है कि इनसे कागज का धनुष नहीं उठ रहा है, बार बार गिर पड़ रहे हैं। दर्शक दीर्घा सुनकर के मंच पर जाए, मेज पर रखे हुए धनुष को तोड़कर फेंक दे, पुरस्कार पाएगा कि डंडा? बोलो, क्यों डंडा पाएगा भाई? तोड़ने के लिए सब हो रहा है, तोड़ डालो। पर याद रखना, जो नाटक हम 3 घंटे के लिए देखने आए थे, नालायक 3 मिनट में बर्बाद कर दिया, मजा नहीं आने दिया। भगवान राम ललित नरलीला करने के माध्यम से रावण को मारेंगे, रावण को मारने की योजना बना रहे हैं। और उस योजना में सीता जी से कह रहे हैं आप अग्नि में वास करना। बोले कब तक? कहा जब तक रावण का वध न कर दूं। इतनी लंबी योजना जब लक्ष्मण के सामने में बनाऊंगा तो लक्ष्मण कहेंगे भैया रावण नालायक को मारने के लिए इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत अभी मैं समाप्त कर दूंगा। तो जो मैं रामायण इतना बड़ा बनाने वाला हूँ अब नहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण समय ने इस घटना को छिपाया, लक्ष्मण नहीं जाने तो ज्यादा ठीक है। तो क्या किया भगवान राम ने? लक्ष्मण है नहीं, धीरे से राम ने सीता से कहा, हे सीता मैं ये लीला जब तक करो एक काम तुम करो, क्या? का तुम पावक पावक माने अग्नि, कहा तुम पावक महाकालू निवासा। सीता पूछी कब तक? 1-2 बरिस? कहा नहीं, का जब लगी कराऊं निशाचर नासा। तो जब ही राम सब कहे बखानी, तो प्रभु पद धरि ही अनल समानी। सीता अग्नि में जाकर के बैठ गई। आज वही सीता अपने बेटे हनुमान से पूछ रही है, ये लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र ये पूछ तुम्हारी। भला कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तो मेरे हनुमान का उत्तर सुनना। अरे बोले कपी राघव आगे है, अब पीछे पूछ रहस्य है भारी। और उस पावक में जब आप ही हो, वो कैसे जले पूछ हमारी। ए मैया, उस अग्नि में जब तुम ही बैठी हो तो माँ के बैठे रहते, बेटे के बाल बांका, बेटे का बाल बांका कहाँ होने वाला है। माँ इस उत्तर को सुनने के बाद कितनी गदगद हुई होगी, आप स्वयं कल्पना करना। माँ से विदा हुए, माँ ने 6 आशीर्वाद दिया। 5 में नहीं बोले, 6वें में बोले। क्यों बोले फिर सुनाऊंगा, लेकिन बोलिए सिया बलराम चंद्र की। हनुमान जी कब बंद करना है? 6 बजे कि 6:30 बजे? बोलो सिया बलराम चंद्र की। 5:30 बजे आपका ग्रहण कब तक है? यह नहीं मालूम। 6:15 पे तो पूरा मोक्ष है, ग्रहण केवल 5:20 तक है। बोलो सिया बलराम चंद्र की। यह नहीं पढ़ पा रहे हो 15 दिन से पेपर में, वो पूरा मोक्ष का जितने पंडित हैं, फिर मैंने बताया नहीं जितने कर्मकांडी हैं, सबकी खोपड़ी का अलग अलग राग है। एक पंचांग देखिए, एक शायद पूछिए, 18 पंडित से पूछोगे तो 18 ढंग का बताएगा।
सामने वाला कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, इनकी मानो कि नारा में कूद पड़ो। इसीलिए सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यही है, ये सारे पंडित लोग एक सूत्र में कोई बात नहीं कहते। इनको सूर्य ग्रहण पर भी टिप्पणी करना है, चंद्र ग्रहण पर भी टिप्पणी करना है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में मैं तो व्यासपीठों से जाकर कहा करता हूँ कि एक मत बना करके सारे लोग पंचांग बनावे। ऋषिकेश पंचांग अलग बोलेगा, गणेश पंचांग अलग बोलेगा, सब पंचांग में भी अलग अलग तिथियां तारीखें थोड़ा बहुत हट करके बताया गया है। तो यह निर्णय बाद में लेना। तो पूर्ण मोक्ष की तिथि है 5:20 तक सही सही ग्रहण है। अब 5:20 तक ही बोलूंगा, इसके आगे नहीं बोलूंगा। बोलो सिया, 5:22 हो गया। बोलो सिया रामचंद्र की। अच्छा, तो 5:30 कर दे रहा हूँ या 5:45 कर दे रहा हूँ। 6 बजे तक कम से कम मुक्त हो जाना। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, हनुमान जी वहां से चले माँ का आशीर्वाद लेकर। हमारे यहाँ कथा को विश्राम सुखांत देने की परंपरा है, दुखांत नहीं। इसलिए उपक्रमो संहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादो पतिचा लिंगम तात्पर्य की परंपरा उपक्रम शुभ संहार की ओर। अंतिम बातें ध्यान से सुनना। माँ का मंगल में आशीर्वाद लेकर अंजलि लाल यहाँ आए। यहाँ आए तो आप लोगों को मालूम है सारी बानर वाहिनी अपलक नेत्रों से गगन में निहार रही थी। अगर भगवती सीता की सूचना समय से न मिली तो वापसी के बाद सुग्रीव के द्वारा प्राण ले लिया जाएगा। इसी बीच में समुद्र के किनारे सारे वानर जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हनुमान जी समुद्र छलांग लगाए लंका के तरफ से। इस तरफ तुलसी ने लिखा कि नाघि सिंधु यही पारा ही आवा। अब ये तुलसी साहित्य सुनना। बानर है, अगर बानर जात में हनुमान जी आए हैं तो बानर कहना पड़ेगा। स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना कपि चंचल सबही विधि हीना। एक लाइन को ऐसा कह दिया कि आज तक उस पर सवाल उठता है। प्राप्त ले जो नाम हमारा, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं तो हम सोचते हैं कितनी मोटी मोटी बुद्धि के धरती पर लोग रह रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं, पंडित जी हनुमान का नाम लेने से दिन भर भोजन से भेंट नहीं होती। हमने कहा हमसे पूछ रहे हो, हम तो उन्हीं का नाम लेकर हलवा पूरी खा रहे हैं। उन्हीं के नाम पर हमारी बाजार चल रही है। उन्हीं के नाम पर आज लाखों करोड़ों के जीविकोपार्जन हो रहा है। अगर तुमको संदेह हो तो लेकर एक दिन देख लो। याद रखना प्यारे, यही तो हनुमान का दैन्य है। यही पूरे रामचरितमानस में जितने भी सर्वोत्कृष्ट प्रकार के भक्तों की श्रेणी है, उत्तम कोटि के भक्तों का प्रथम लक्षण है सदैव अपने में हीनता दीनता और अपने में ही सारे दुर्गुणों का दर्शन करना। अपने को कभी भगवान का भक्त ऊंचा नहीं मानता। सुने चेन तीर के समान, धरती पर धूल के समान निरादर सहता हुआ भी अपने भगवान की प्रतीक्षा में रहता है। इसलिए इस धरती पर आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, जानेंगे और आज तक भक्त का वो सवाल कोई नहीं करता। किसी ने लिखा है मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। और यहाँ तक लोग मिलते हैं कि मिलेंगे लोग पूछेंगे कि तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे पर न पूछेंगे कि प्रभु से प्यार कितना है। आज तक ये सवाल कोई उठाया कि आपका भगवान से प्रेम कितना है? वो भगवान को प्रेम की चीजें नहीं समझता। भगवान की याद तो तब आती है जब ऊपर विपत्ति का
पहाड़ टूटता है, नहीं तो भगवान उसको नहीं याद आते। लेकिन याद रखना प्यारे, पैसे के माध्यम से एयर कंडीशन कमरा बनवा सकते हो, डल्लप का बिछौना हो सकता है, सिमर की तकिया हो सकती है, मलमल की चादर हो सकती है, मनानुकूल नौकर हो सकता है, बेड के बगल में थूकने के लिए सोने का पीकदान हो सकता है, दरवाजे पर अम्पाला क्वालिटी सफारी जैसी गाड़ियां खड़ी रह सकती है। जहां तक निगाहें दौड़ाओ सब आपके फैक्ट्री और कारखाने हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, एयर कंडीशन कमरे में डल्लप के बिछौने पर पड़े पड़े रात्रि भर करवट बदलते रह जाओगे, शांति कभी भी पैसे से मिलने वाली नहीं है। ऐसी शांति और मौत को अगर भगवान ने अपने पास ना रखा होता तो दुनिया के लोगों को भगवान के भजन करने की जरूरत न पड़ती। तुलसी साहित्य की विशेषता देखना, तो हनुमान का नाम लेने से भोजन नहीं। हमारे संत करपाते जी महाराज ने इसी का उत्तर कभी विस्तार से दिया था। मैं आपको 35 वर्षों से सुना रहा हूँ, कभी न सुनाया हूँ ऐसा हो नहीं सकता। आपकी स्मृति न हो बात अलग है। उनसे जब किसी ने यही सवाल पूछा था कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता, तो करपात्री जी महाराज हनुमान की दीनता का ध्यान करके डबडबाए आए और उन्होंने कहा मैं यह तो नहीं कह सकता कि हनुमान का नाम लेने से भोजन मिलता है कि नहीं, पर यह गारंटी जरूर ले सकता हूँ हनुमान का नाम लेने से भोजन मिले या ना मिले, पर भगवान जरूर मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा एक बात बताना, जो भगवान को मिला देगा तो भोजन बकिएगा। ध्यान से सुनिएगा, भगवान को मिला देने की सामर्थ्य रखने वाले का नाम लेने से भोजन न मिले। ये तुलसीदास जी हनुमान जी की दीनता, उनके दैन्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसीलिए हनुमान जी बानर बन करके आए। और बाबा तुलसी ने लिखा इन बानरों की जाति में भी बोलने चालने का हंसने का एक ढंग है। क्या पढ़ लेना रामायण में, बानर को जब क्रोध आता है तब इसके बोलने की भाषा अलग है। अब बानर जब प्रसन्नता में होता है तो बोलने का लहजा अलग है। रामायण में अंगद गए, रावण ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया, तो बाबा तुलसी ने लिखा आग बबूला हो गया अंगद। तो कैसे बोला? बोले कट कटान कपि कुंजर भारी अतु भुज दंड तमकी मही मारी। आनंद क्रोध में आता है तो कटकटाता है, आज प्रसन्न होता है तो खिलखिलाता है। इसीलिए खिलखिलाना प्रसन्नता का द्योतक है, और कटकटाना क्रोध का परिचायक है। हनुमान जी जब समुद्र के इस पार छलांग लेकर आए तो ऊपर से कौन आवाज लगाए? बोले नाग सिंधु पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिल सुनावा। अपनी किलकारी हनुमान जी ने सुनाया तो बानर समझ गए कि नहीं समझ गए कि प्रसन्न है हनुमान। अब प्रसन्न है तो इसका मतलब भगवती सीता का पता लग गया। जैसे ही नीचे उतरे उनसे कवितावली रामायण में लिखा है तुलसीदास ने, कोई हनुमान की पूंछ पकड़ कर चूमने लगा, कोई हनुमान जी की पीठ को सहलाने लगा, कोई हनुमान जी के पैर को पकड़कर दबाने लगा। हनुमान जी पूछे इतनी बड़ी सेवा तो तुम लोग कभी नहीं किए, ये आज क्या हुआ? एक बंदर ने कहा हनुमान इतना प्रसन्न भी तो आप कभी नहीं दिखाई पड़े। इसका माने कि माँ सीता का पता लगा लिया गया। तो हनुमान जी ने कहा केवल पता ही नहीं लगा लिया गया, संजोग से रावण की लंका भी जला दी गई। आप बानरों को क्या पूछना, सोचे यह प्रसन्नता केवल अब यहीं तक नहीं रहनी चाहिए, चल कर ये खुशखबरी भगवान को देनी चाहिए। आगे आगे जामवंत सेनापति और उनके पीछे सारे बानर और सबसे पीछे हनुमान जी।
लेकिन जब जामवंत का कदम ज्यादा बढ़ा तो हनुमान जी दौड़ कर रास्ते में पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा जामवंत सेनापति जी एक बात कहूं। कहा क्या? कहा जो इतनी खुशखबरी सुनाने प्रभु को चल रहे हो, निवेदन आपसे यह है कि भगवती सीता, माता सीता के पता लगने की सूचना तो प्रभु को सुनाना, लेकिन लंका जलाने वाली बात बताने की जरूरत। बोले क्यों? थे आप तो मालूम है कि लंका जलाने की अनुमति भगवान राम ने नहीं दिया था। इन्होंने कहा यह बताने की जरूरत नहीं है। मान लिया जामवंत ने। अब बीच की घटना छोड़ रहा हूँ। हनुमान जी जामवंत आज सारी वाहिनी फटिक शिला पर बैठे हुए रघुनंदन राम और लक्ष्मण के पास पहुंच गई। प्रणाम किया सारी वानर वाहिनी ने। राघव ने सबको यथोचित आशीर्वाद दिया। अब अंतिम बात सुनना, भगवान राम भी आज परीक्षा लेंगे। अगर हनुमान जी परीक्षा में खरे साबित हुए तो भगवान स्वीकार करेंगे। मन पूछा था सवाल, वही सवाल अब राघव पूछेंगे, लेकिन कितना घुमा के पूछ रहे हैं सुनना। उन्होंने कहा जामवंत एक बात बता, आज तेरा चेहरा बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। जामवंत सेनापति ने कहा सरकार कारण है क्या? बोले माँ का पता लग गया। तो भगवान राम ने कहा नाना तेरे चेहरे की प्रसन्नता इस बात को गवाही में बता रही है कि केवल सीता का पता ही नहीं लगा, कुछ और बात है। अब भगवान राम तो अंतर्जामी है, कुरेद रहे हैं कि कैसे हो। तो जामवंत क्या कहा मालूम? उसने कहा सरकार बात कुछ और जरूर है, लेकिन जिसके कारण मैं इतना प्रसन्न हूँ, उसका इतना ऋणिया हूँ, उसके द्वारा रोक दिया गया हूँ, मैं उसके नाम की चर्चा आपके सामने नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने कहा नाम नहीं बता सकते तो इशारा तो दे सकते हो, इशारे से मैं स्वयं समझ जाऊंगा। अब मेरी तरफ देखना। इसीलिए कभी कभी लोग कथा सुनने सत्संग स्थल पर नहीं आते। मुट्ठीगंज में मालूम है, अब तो मकरद भैया नहीं है यहाँ पर। मुट्ठीगंज में मैं मानस सम्मेलन में 2500 वर्ष गया और वहाँ 1 बजे रात तक कथा होती है। शुरू होता है 9 बजे से। 9 बजे से उसमें 5-6 वक्ता रहते हैं, 30-30 मिनट 40-40 मिनट लोग बोलते हैं। 12 बजे रात्रि मेरा नंबर लगा, मैं कथा सुनाया। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकला तो एक सज्जन कहे कि पंडित जी बड़ी बढ़िया कथा आपने सुनाया। हमने कहा मैंने तो सुनाया पर आप पंडाल में नहीं दिखाई पड़े। बोले पंडित जी मैं पंडाल ही से सुन रहा था। तो हमने कहा आपसे तो वह लोग अच्छे हैं जो कब्रिस्तान में पड़े पड़े सुन ले रहे हैं, कम से कम 3 फुट एसी के अंदर तो रह रहे हैं। याद रखना प्यारे, ये लाउड स्पीकर से कथा दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए सुनने का और मजा है, और चारपाई पर रजाई ओढ़ कर कान खोल कर सुनने का और लाभ है। लेकिन उन सारी चीजों से वक्ता के सामने सत्संग स्थल पर बैठ कर कथा सुनने का और लाभ है। सबों की कैटेगरी अलग अलग है। अच्छा सारी बात वक्ता केवल मुंह से नहीं बताता, बहुत सी बातें इशारों से बताता है। अब जो मैं इशारा यहाँ करूंगा और रजाई वाला कैसे समझेगा? बोलो। अब देखो जो कथा जामवंत सुनाने चल रहे हैं उसमें सब इशारे है। अब चाय की दुकान वाले रजाई वाले कैसे समझेंगे क्या सुना रहे हैं? कथा हनुमान की है, सुना जामवंत रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। राम जी का रहे काम ही बताओ, इशारा दो। तो कहा सुनो सरकार, कहा जामवंत कहा अरे सुनो रघु राजा, कहा सुनाओ सुन रहा हूँ। कोई इशारा दिया जामवंत ने मेरी तरफ, फिर देखना। बोले जामवंत कहा अरे सुनो रघुराया जा पर नाथ,
नाम नहीं न लेंगे। बोले चापर नाथ करहु तुम दाया, ये सरकार जिस पर आप बड़ी दाया करते हो वही है मेरी प्रसन्नता का कारण। काट दिया। भगवान राम ने कहा यह बात समझ में नहीं आई क्यों? बोले अखिल विश्व मोरी उपाया, सब पर मोर बराबर। हमारी दया तो सब पर बराबर है, कैसे समझूं कि वो कौन है जो तेरी प्रसन्नता का कारण है? कोई दूसरा लक्षण बता। वो जामवंत दूसरा बता रहे हैं। कहा जामवंत कहा सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। नहीं समझे तो दूसरा सुना रहे हैं। बोले ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्न। अच्छा, ये टावर कोनो नाम है? कोई जेठाउट थोड़ी है हनुमान जी जामवंत के। इनाम ले लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन देखिए नाम नहीं ले रहे हैं। बोले जामवंत का सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ अकुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। हाँ, ये समझे अभी भगवान राम। तो हनुमान जामवंत ने कहा बोल सही विजयी, सरकार बहुत बड़ा विजयी है। भगवान राम ने कहा जामवंत अब मैं समझ जाऊंगा। बोले कैसे? कहा जो विजयी होगा उसके चेहरे पर विजय के अहंकार की रेखा जरूर परिलक्षित हो रही होगी। चेहरा देख के अंदाजा लगा लूंगा कौन है तुम्हारे प्रसन्नता का कारण। जामवंत ने कहा सरकार माफ करना, ऐसा विजयी नहीं है, ये चेहरा देखकर पता चलेगा। क्यों? बोले जितना बड़ा विजयी है उसका 10 गुना विनयी है, इतना विनम्र है कि नहीं अंदाजा लगेगा। बोले सच? बोले हाँ। बोले सोई विजयी अरे विनयी गुण सागर। भगवान राम ने पूछा उसको तुम ही जानते हो कि और कोई जानता है? तो जामवंत ने कहा सरकार को नहीं जानता है जग में, सकट संकट मोचन नाम तिहारो। ये सरकार ये मत पूछो उसको कोई जानता है कि नहीं जानता, आप बताओ त्रिलोकी में कौन है जो उसको नहीं जानता। कह रहे जामवंत। बोले सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। त्रिलोकी उसके जस को कौन नहीं जानता? तो भगवान राम ने कहा सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, पर एक बात बता जामवंत तुमको क्या मिल गया? तो जामवंत ने कहा प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, अजन्म हमार सुफल भाया जो। सरकार आज तो हमारा जन्म लेना ही सार्थक हो गया, भक्ति पूरा शांति का पता चल गया, आप जैसे आराध्य का दर्शन हो गया। और जब ये कहा तब भगवान राम के मुंह से विनोद में निकला, ये जामवंत तेरा जन्म सफल हो गया तो कम से कम उसका नाम बताकर हमारा काम ही सफल कर दो। तो सुनिए जिस बात को रोका था जामवंत ने वो बात निकल गई। कब? तब जब हमारे यहाँ एक कहावत है, असलियत कभी छिपाने से छिपने वाली, लाख समझाओ असलियत तो मुंह से निकल ही आती है। सुना दो राम बहादुर जी, महाराष्ट्र में गया एक कथा होती है, रानी सती का मंदिर है, तो वहाँ एक संस्मरण मुझे किसी ने सुनाया था, मैं नहीं भूलता। वो व्यक्ति स्टेशन को उतरा, रिक्शे वाले को बुलाया, स्टेशन बैठा रिक्शे पर, न पहुंच जाना स्टेशन वालों, बैठने वाला रानी सती का मंदिर न रिक्शे वाला। रिक्शे वाले से बैठने वाले ने कहा चलो नहीं जानते तो रास्ते में चौराहे
पूछ लेना, तुम तो चलाते ही हो, पहुंच जाएंगे। अच्छा लेके चला, तुरंत ही तू चौराहा मिला तो सोचे किधर घूम जाऊं, तो रोक दिया। कोई बैठे बैठे रिक्शे पर से एक सज्जन को बुलाए, भाई साहब रानी सती का मंदिर इधर ही है। उसने कहा हाउ हाउ कहा, हाउ वहां कहते हैं, हाउ कहा। अब और आगे बढ़े, फिर मिला, जिससे पूछे सब हाउ 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 कहा है। जब रानी सती के मंदिर के सामने रिक्शा पहुंच गया, थोड़ी ही दूर था, उतरे एक सज्जन से बोले, भाई साहब रानी सती का मंदिर इधर ही है। उसने कहा जी हाँ। अब इनका माथा ठनका, इन्होंने कहा यार इतना रास्ते में लोग मिले और जिससे मैं पूछा सब हाउ हाउ कह रहे थे, आपने जी हाँ कहा, मैं समझा नहीं। तो उसने कहा कोई खास अंतर नहीं। कहा जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं वो हाउ बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जी हाँ कहते हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो। उसने कहा हाउ। समझे? कम समझे, अभी आधा लोग मुहल बाए हैं, इसीलिए सब बातें कहीं भी नहीं जाती, जल्दी पैसे में नहीं आती हो। तो निवेदन ये करना था, लाखों उदाहरण तो अचानक इनके मुंह के नाथ पावन सुत अरे किन्हीं जो कारणी सहसा वो मुखाना जाए सो बारानी। तो राम जी ने कहा ज्यादा नहीं वर्णन कर सकते, तो कुछ तो बता दो। कुछ में क्या बताया सुनना। कहा पवन तनय के ये चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई। कहा जब पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए, त एहि में जामवंत इहब सुनाए के लंका फूकी ताप के। यह सुना दिए कि लंका बुला के आए हैं। हनुमान जी रोके थे बताना, जामुन के मुंह से निकल गया। और जब दोनों में विवाद होने लगा, हनुमान जी ने कहा सरकार लंका हमने नहीं जलाई, जामुन ने कहा इन्होंने ही जलाई। जब दोनों में विवाद हुआ तो राम जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जामुन लंका तुमने जलाई, हनुमान लंका तुमने जलाई, तो क्या लंका हमने जलाई? तो जामुन तो नहीं बोले। हनुमान जी दौड़ के पैर पकड़ लिए, बोले सरकार आपके मुंह से निकली हुई बाणी कभी झूठ हो ही नहीं सकती। लंका जलाया तो आप ही ने जलाया, दूसरे किसी ने नहीं जलाया। बोले कैसे मैं जलाया? हनुमान जी ने कहा सरकार सिद्ध कर दो। तो कहा बताओ मैं कैसे जलाया? कहा आप बताओ पहले। भगवान शंकर ने जो ये चौपाई कहा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु आप अनुवन में कण कण में रग रग में व्याप्त हो, ये मानते हो? बोले बिल्कुल। तब कहा हनुमान जी ने सुनो आपने लंका कैसे जलाया। एक एक प्रश्न का उत्तर पहले मेरे मालिक देना। आपका जल में वास है कि नहीं? बोले है। कहा जब जल थल नभ अजारा चेतन मेरा राम, नाना नाम रूप माही राम ही दिखायो है, वो राम ही समुद्र लायो सोर सा का मान मथ्यो, सिंही का संहारी राम लंकिनी नसायो है। अरे राम ही विभीषण सोधी पूछे, सीता ढींग जाई राम धीरज बधायो है। मेरे रोम रोम माही तुम ही रम्यो हो राम, इसलिए राम ही हनुमान होय के लंका हो जलायो है।
सरकार मेरे रोम रूप आप ही हो, इसलिए सो सब तव अरे प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सरकार सब आपकी कृपा, आपके प्रताप का प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। बताइएगा पुरुषोत्तम जी, बोलो सिया बलरामचंद्र की। अच्छा आप 14 मिनट और ध्यान दें, अब मैं 6 बजा ही दो घंटा पूरा ही कर दूं। बोलिए सिया बलरामचंद्र की। और आप भी सोच रहे हो अब ग्रहण का मोक्ष काल हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद 2 घंटे तक आपने कथा सुना, वहां जाकर स्नान ध्यान करके पूजन करिएगा। 6 बजने के पहले आप न खा सकते हो, न सो सकते हो, न रह सकते हो, वो कम से कम कथा में ही बढ़िया समय आप व्यतीत कर ले। मैंने निवेदन किया हनुमान जी से, भगवान हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, सरकार मेरे रोम रोम में रमने वाले राघव आप ही हनुमान के रूप में लंका को जलाया। अब भगवान राम का अंतिम प्रश्न सुनिए जो हनुमान की परीक्षा का है। तब उन्होंने कहा, हनुमान एक बात बताना, तुम्हें और किसी बात का अहंकार हो या ना हो, लेकिन एक बात का अभिमान तो जरूर होगा। बोले कौन सा? जिस समुद्र को पार जाने में सारे वानर असमर्थ हो गए, निज निज बल सब काहू भाखा, अपार जान मह संशय रखा। कोई नहीं गया तो एक छलांग में पार किया, तो समुद्र पार जाने का अभिमान जरूर होगा। हनुमान जी का उत्तर सुनिए, शायद सोचे भी नहीं होंगे आप। हनुमान जी ने कहा, सरकार अगर मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर सागर को पार किया होता तो अवश्य में अभिमान होता। तो बोले अपने बल पर नहीं पार किए तो समुद्र पार गए कैसे? तो हनुमान जी ने कहा, सरकार अपने बल पर नहीं गया तो बोले जब सब वानर असमर्थ हो गए, अजाम बोलते हमको मेरा ध्यान भंग करके हमको जगाए, अब मुझे से कहने लगे, तब मैंने सोचा कि मैं सागर को पार कर सकता हूँ। अगर सब असमर्थ हो गए तो मैं कैसे पार करूंगा? तब तक अचानक मुझे एक बात की याद आ गई। क्या याद आई? कहा मैंने सुना है कि मेरे प्रभु का नाम अगर एक कोई व्यक्ति ले ले, कोई सागर छोड़ो का जा सुनाम सुमिरत एक, लोग आते उतर नर भाव, वो भाव सागर पार हो जाता है। तो अगर भगवान का नाम लेने से कोई व्यक्ति भाव सागर पार हो जाता है तो मैं परीक्षा लेकर देखूं कि इस सागर पार हो पाता हूं कि नहीं। तो बोले तब मैंने आपकी मुद्रिका पर ध्यान दिया जो आपने चलते समय हमको दिया था। आज मैंने मुदरी को ध्यान लगाकर देखा तो मुदरी पे क्या लिखा था? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, मुदरी पर राम नाम लिखा था। इसलिए अभी बहुत से लोग पूछते हैं, पंडित जी मुदरी मुंह में रखने की चीज है कि हाथ में लेने की चीज है? वो शायद आपको मालूम नहीं, हमारी आपकी निगाह में मन में मुदरी रही होगी, सोने चांदी हीरे मणिमोती जवाहरात की मुदरी रही होगी। और हनुमान ने भगवान का नाम देखा तो सोचा नाम हाथ में लेने की चीज नहीं है, नाम तो मुंह में लेने की चीज है। अगर भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, मैं राम नाम की मुदरी मुंह में डालकर देख रहा हूँ, यह सागर पार हो पाता हूँ कि नहीं। जैसे मुद्रिका मुंह में डाला, लगाया छलांग तो प्रभु मुद्रिका, याद है हनुमान चालीसा की नहीं? क्या लिखा है? बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अचल भी लाग गए। अचरज सरकार की मुदरी को मुंह में डाल करके मैं पार हो गया।
भगवान राम पकड़ लिए। बोलो हनुमान फंस गए। बोले वो कैसे? अगर मेरी मुदरी के बल पर तू पार चला गया, अब वो मुदरी जो तुमने सीता को दे दिया तो लौटते समय फिर समुद्र पड़ा कि नहीं? कहा पड़ा तो इस पार कैसे आए? हनुमान जी ने कहा सरकार में जानता था कि मुदरी मरी मैंने मैया को दे दिया और ये मरी हमको इस पार ले आई, तो मैंने मैया से कहा था माँ तुम ही दीजय कछु छीना जैसे रघुनायक, जैसे रघुनायक मोहिदीन। तो मैया समझ गई कि मेरा बेटा मुझे इशारा कर रहा है। अगर चलते समय सागर पार होने के लिए भगवान ने हार की मुदरी मणि उतार कर दे दिया, तो मैं अपने सिर की चूड़ा मणि उतार कर अपने लाल को सौंप रही हूँ। हनुमान जी के हाथ में भगवती सीता ने चूड़ा मणि दे दिया। पूछा इस पार कैसे आए? वो कह रहे हैं कि मुदरी लई उस पार गए, चूड़ा मणि इस पार, असीय विरह लंका जरी, ये नाथ प्रताप तुम्हार। सब कुछ अभिमान पूर्वक निराभिमानता से बजरंगी लाल ने उत्तर दिया। इसलिए अंतिम बात सुनना, 6 से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर 1 मिनट पहले बंद भी नहीं करूंगा। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न देख करके भगवान राम से कहे, बोले सरकार अगर आप सेवक की सेवा से प्रसन्न हो तो एक काम कर दे क्या? तो भगवान राम से हनुमान जी ने कहा सरकार अगर सेवा से प्रसन्न हो तो अपने हृदय में हमको बैठने के लिए जगह दे दो। भगवान राम ने कहा हनुमान माफ करना बेटा, मेरे हृदय में तुम्हारी माता सीता रहा करती है, यहाँ पर बैठने के लिए किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा सरकार अगर हृदय में माता सीता है तो आप अपने चरणों में हमको जगह दे दो। तो क्या कहा भगवान राम ने? उन्होंने कहा हनुमान हृदय में तो अकेली तेरी माता सीता ही है, लेकिन चरणों को पाने के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा पूतात्मा महात्मा भीड़ लगाए हुए हैं, यहाँ तो खड़े होने की भी कोई गुंजाइश। पद राजीव वरन नहीं जाही, एहमा मुनि मन मधुप बसही जिन माही। मुनियों का मन रूपी मधुप माने भंवरा सदैव मंडरा रहा है, यहाँ तो खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं। अब बोलना हनुमान जी कहाँ जाए? निराश हो गए। जो लौटने लगे तब भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया। अब यही बात ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा सरकार अब क्यों पकड़ रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ जगह मिलेगी वहां जाऊंगा। अगर मेरे लिए आपके हृदय में स्थान नहीं है, मेरे लिए आपके चरण में जगह नहीं है, तो जहाँ जाना होगा जाऊंगा। भगवान राम ने हनुमान की बाह पकड़ कर कहा देख लो दुनिया के लोगों, भक्त भगवान से बड़ा हुआ करता है। भगवान ने कहा हनुमान मैंने माना, लेकिन अभी तो लाभ में है प्यारे। हनुमान जी ने कहा सरकार अब कौन सा लाभ रह गया? न मेरे लिए आपका चरण खाली है न हृदय खाली है। तो राम ने क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा हनुमान मैंने मेरा चरण नहीं खाली है ठीक है, मेरा हृदय नहीं खाली है ठीक है। अरे हनुमान तुम्हारा हृदय तो खाली है, तुम खोल दो, मैं स्वयं आकर बैठ जा रहा हूँ, तुमको बैठने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने हृदय को फाड़ा, भगवान राम ने धनुष बाण लिया और लगे जब हनुमान के हृदय में बैठने तो तुलसीदास ने देख लिया, प्रणाम किया कि प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आकार बस ही राम सर चाप धर। भगवान हनुमान के हृदय में सदा सदा के लिए बैठ गए। आज भी आप चौपाई पढ़ते होंगे, सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। सदा सदा के लिए भगवान हृदय का हनुमान के बैठ गए। इसलिए बाबूपट्टी के इस पवित्र प्रांगण में पधारे हुए समग्र सुधी श्रोताओं, अगर हनुमान की तरह हमको आपको भी अपने हृदय के मंदिर में भगवान को जगह देना हो तो एक ही काम करना, क्या तुझको है अगर निज सुख चाह शांति लूटने की तो निज बड़प्पन की भावनाएं टाल दो। अमृत बिंदु का अमृत रस पीना है तो इन प्रेम पथिकों के चरणों में शीश डाल दो। अनुभव जनित यदि अखंड रस लेना है तो चित्त की चलायमान संगति निकाल दो। मन रूपी मकान में भगवान को बिठाना है तो पहले महान अभिमान को निकाल दो। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। इसी अभिमान को छोड़ करके प्यारे भगवान का नाम और भगवान का भजन यदि हम और आप करते रहेंगे तो दुकान मकान खेती बाड़ी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी संसार का समग्र व्यवहार व्यापार करते हुए सुर दुर्लभ कर सुख जग माही अंत काल रघुपतिपुर जाही। देव दुर्लभ धरती पर सुख उपभोग करते हुए अंत में शरीर छूटने के बाद भगवान के दिव्य धाम के अधिकारी बनेंगे। इसलिए अपने लोक और परलोक दोनों को बनाए रखने के लिए ये सूत्र याद रखना कि कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जह कृपा निधाना। मन मनुष्याराम कारणम बंध मोक्षयो। अगर ये मन भगवान में लगा रहेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। मन संसार में लगा रहेगा तो बार बार आवागमन के चक्र में हमें आपको पिसना पड़ेगा। इसलिए संसार में कभी भी सोचा करो एकांत में बैठकर क्या यह जिंदगी केवल कमाने खाने और संतान पैदा करके दुनिया से मर जाने के लिए ही मिली है। और अगर इतने तुम जीवन का लक्ष्य समझते हो, कमाना खाना संतान पैदा करना दुनिया से मर जाना, तो ये भी विचार कर लेना प्यारे, हमसे आपसे ज्यादा पशु खाता है पीता है मेहनत करता है, हमसे आपसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता है और वो भी दुनिया से जाता है। अगर हमने भी केवल कमाया खाया और बच्चे पैदा करके दुनिया से चले गए तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भगवान पछताएगा मैंने तो मनुष्य का चोला क्यों दिया। मनुष्य का चोला अगर दिया तो ये जो बैठ करके बाबूपट्टी में कर रहे हो, मालूम है 84 लाख योनि है। एक मानव योनि को छोड़ करके भगवान ने ये सौभाग्य किसी को नहीं दिया कि आप बैठ करके धर्म का लाभ ले। इसीलिए मानव तन पाने के बाद यदि धर्म में श्रद्धा नहीं रही तो संसार बदल कर क्या होगा। और जब बाह में ताकत नहीं रही तो तलवार बदल कर क्या होगा। जब नाव ही टूटी जर्जर हो तो पतवार बदल कर क्या होगा। और जब देश की जनता ना बदली तो सरकार बदल कर क्या होगा। इसलिए क्योंकि हमें आपको सरकार नहीं संस्कार बदलना है। और ये संस्कार केवल हमें आपको इसी व्यासपीठ से मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ घड़ी देखो ठीक 6 बज गए, यहीं पर बारी को विश्राम बोलिए। सियावर रामचंद्र की
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर। अब आप लोगों के सामने आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। आरती और प्रसाद लेकर के ही सभी आप लोग पवन एसडी मूवी बोलते हैं, गुड्डू भैया बोलते हैं, करते हैं वहाँ तो लाइव चलता है। चलो तो भैया इस पेट्रोल है पवन एसडी मूवी, पवन एसडी मूवी गाड़ी गई। अभी आप लोग जो राम कथा का रसपान कर रहे थे, अगर ये दोबारा आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर इस कथा का श्रवण जब चाहे कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है पवन एसडी मूवी रानीगंज के नाम से। आप इसको YouTube पर सर्च करके आप इस कथा का सुना श्रवण कर सकते हैं जब चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। Hare
Thank you.